नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव 20 दिनों के अंदर एक बार फिर से दिल्ली को रवाना हो गए हैं, जहां वो अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि 20 दिनों के अंदर आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि लालू प्रसाद यादव ने इनको तलब किया है, या फिर यूं ही तेज प्रताप यादव उनसे मिलने चले गए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ठीक 20 दिन पहले जब दिल्ली रवाना हुए थे, उस वक्त नेशनल मीडिया में तेज प्रताप यादव छाए हुए थे, जहां खुले तौर पे ऐलान कर दिया था और कहा था कि जब तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पद से नहीं हटाया जाता, तब तक वो आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन जब वो दिल्ली गए, वहां अपने पिता से मुलाकात किया और जब पटना लौटे तो उनके तेवर नरम थे। उसके बाद वो बकायदा आरजेडी कार्यालय पहुंचे भी थे। हालांकि जगदानंद सिंह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तेज प्रताप यादव ने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया था। सीधे तौर पर वो जगदानंद सिंह या तेजस्वी यादव पर हमला करने से बचते रहे और सधे तौर पर अपना बयान देते रहे। लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि मात्र 20 दिनों के अंदर तेज प्रताप यादव दिल्ली क्यों गए हैं? क्या तेज प्रताप यादव खुद से मिलने पहुंचे हैं ताकि वो अपनी कोई शिकायत वहां रख सकें, या फिर लालू यादव ने तलब किया है? 20 दिनों की अगर हम बात देखें तो तेज प्रताप यादव ने काफी सधे तरीके से बयान दिया और राजनीति करी है। लेकिन एक मुद्दा है जिस पर लालू यादव उनको तलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। वो है छात्र जनशक्ति परिषद का गठन। आपको पता होगा, जब तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे थे, तब उसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां कुछ सीनियर छात्रों के साथ बैठकी की और फिर छात्र जनशक्ति परिषद का गठन कर दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी का ही एक अंग है और ये आरजेडी को बैकबोन की तरह काम करेगा, आरजेडी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि आरजेडी में पहले से छात्र आरजेडी है, इस पर उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग आ गए हैं और उन्हें ऐसे मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों से घृणा होती है, क्योंकि ये लोग संगठन में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। छात्र आरजेडी को लेकर आपको सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि जिस तरीके से आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह ने हटा दिया और गगन यादव को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दिया था और उसके बाद छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और कहा कि इस परिषद का विस्तार जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा और इसका मुख्य काम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मसलों को उठाना होगा। इसके बाद जब से तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया कि संगठन के अंदर कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोग चले आए हैं जो मनुवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, हो सकता है कि इस मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने तलब किया हो। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे हो कि संगठन के अंदर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, तो ये सच बात है कि आज संगठन में जो भी लोग हैं वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के फैसले के बाद ही हैं। तो क्या वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के फैसलों पर ही सवाल उठा रहे हैं? एक मसला ये, बाकी अन्य चीजों को छोड़ दें तो चाहे वो जयप्रकाश नारायण चरखा समिति जाना हो, वहां पर बाकायदा उन्होंने जयप्रकाश नारायण के तस्वीर में माल्यार्पण किया और कहा कि हम यहाँ आए और उनके बारे में जाना और ये जानने की कोशिश की कि हम कैसे छात्रों के लिए आवाज उठा सकते हैं, उनके शिक्षा, बेरोजगारी के मसले को उठा सकते हैं। या फिर कमला नेहरू नगर दलित बस्ती की जब कुछ लड़कियां और बच्चे उनके पास आए और कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर उनके बस्तियों को हटाना चाहती है, तब तेज प्रताप यादव बुधवार देर रात उन बस्तियों में पहुंचे थे और कहा था कि जिस दलित बस्ती की स्थापना लालू यादव ने करवाई, उसके बाद इसकी सुध कोई नहीं लिया और उनके रहते हुए, यानी तेज प्रताप यादव के रहते हुए, उन दलित बस्तियों को वहां से कोई उजाड़ नहीं सकता। तो तेज प्रताप ने इन 20 दिनों के दौरान कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक जननेता के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। एक सिर्फ विवादित बयान दिया था जहां कहा था कि वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, बाकायदा वो उनका अर्जुन है और उनको गद्दी भी दिलाएंगे। लेकिन संगठन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और साफ तौर पर कहा था कि कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो संगठन में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया। लेकिन साफ तौर पे कह दिया कि आरजेडी का ही एक भाग है जो बैकबोन के तौर पे काम करेगी और आरजेडी को सपोर्ट करेगी। तो एक बड़ा सवाल है कि जब तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे हैं, तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होने के बाद तेज प्रताप यादव मीडिया से बात करते तो क्या कुछ कहते हैं, तभी सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर तेज प्रताप यादव 20 दिनों के अंदर ही दिल्ली क्यों पहुंचे और लालू प्रसाद यादव से क्या बात हुई। हालांकि वो साफ तौर पे कहते रहे हैं कि उन्हें लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें लालू यादव का समर्थन प्राप्त है। अब जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, मुझसे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।